भाई बहन का प्यार। अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो बस वह सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अमित की मां का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर थी। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है, रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अमित, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मज़े करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और उसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमान था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अमित के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए, वह हमारी मजबूरी को समझ सके, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही अमित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसने समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमित दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त राजीव का फ़ोन आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव, अरे चल ना यार, वैसे भी तू रोज़ रोज़ काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। राजीव के बहुत कहने पर भी अमित तैयार नहीं होता और वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बात सोते हुए अमित की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाता है। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा था।
अमित की बहन भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहां पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे दिला सकते हैं? नहीं तो पिताजी तो हम लेने ही ना दे कि दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हैं। अमित उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट पड़ता है और उसे ज़ोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर अमित दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो बहन? रोते हुए आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, खुशी की स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।